और नाच गाने का तो सबसे बड़ा अड्डा था सैफई मुलायम सिंह यादव, जहां ठहाका मारते थे हा हा हा। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने जब उसको जज नज़ीर साहब के सामने नज़ीर पेश कर दिया तो नज़ीर जज साहब का जो आंखें एकदम नज़ीर हो गई। 70 तो नहीं 40% पाप कट जाते। योगी जी इतने लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, उसमें पूछते हैं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। आज लोग बोलते हैं कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या। सारे यादव बैठे थे थानेदार, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने पहले अपने को किया। वो जया बच्चन भी बैठी हैं, वो नाच गाने वाली नहीं है क्या? अंग्रेजी में सेलिब्रिटी कहते हैं और हिंदी में नाच गाने वाली कहते हैं। तो रेखा और जया बच्चन जो है वो सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ पे जब आए थे ना अयोध्या में नाच गाना करने। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में और हमने चुनावी सर्वे पे निकल गए। हमारे साथ कुछ लोग वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो विपक्ष बार बार दावे कर रहा है कि ईवीएम है तो मोदी है। जैन चौधरी को लेकर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, इसीलिए दिया गया है एनडीए में उनको शामिल करना था जैन चौधरी को। तो हम ये बातें लोगों की राय पे हम निकल गए हैं। हम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या ये बात सच है कि जैन चौधरी को एनडीए में शामिल करने के लिए चौधरी सिंह जी को भारत रत्न दिया गया? भाई साहब एक चीज़ बताइए कि जैन चौधरी को एनडीए में शामिल करने के लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी तो दिया गया, उनको किसको शामिल किया गया? विपक्ष ये भी कह रहा है सर कि कर्पूरी ठाकुर को इसलिए दिया गया कि नीतीश कुमार को शामिल करना था। ये बताइए कि इसके पहले क्यों नहीं चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को हमारे लालू जी और क्या बोलते हैं मुलायम सिंह जी, सोनिया गांधी क्यों नहीं दे दी? ये भी तो काम वो कर सकते थे, क्यों नहीं किए? आज लोग बोलते हैं कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या। 70 साल में कांग्रेस चाहिए होती तो बना दी होती। कांग्रेस ने तो लिख के दिया था कि राम थे ही नहीं। क्या राम थे ही नहीं? लेकिन रामभद्राचार्य जी ने जब उसको जज नज़ीर साहब के सामने नज़ीर पेश कर दिया तो नज़ीर जज साहब का जो आंखें एकदम नज़ीर हो गई, बेनज़ीर हो गई। और उन्होंने कहा रामभद्राचार्य जी को कि ऐसा आचार्य मैंने देखा नहीं। समझे कि दैवी शक्ति से भरपूर। अभी देखिए रामभद्राचार्य जी ने इतना बड़ा अनुष्ठान कराया हमारे भारत देश के भला के लिए, आप समझे। तो ये जैन चौधरी और नीतीश जी, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में लोग अपने हिसाब से मोहरा सेट करते हैं। पॉलिटिक्स जानते हैं क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है चेस, समझे कि नहीं? चेस के खेल को पॉलिटिक्स कहते हैं। अब उसमें जो जितना ज़्यादा दिमाग लगा लिया उतना हो गया। और रह गया कि मोदी जी ने नीतीश को और जैन चौधरी को, ये काम तो ये पहले कर सकते थे। भाई साहब एनडीए वालों ने सबसे बड़ा मुद्दा खो दिया कि अगर ये जाके रामलला के दर्शन कर लिए होते मोदी जी के साथ तो समझिए कि इन लोगों के 70% तो नहीं 40% पाप कट जाते। जितना इन्होंने एक मिनट, जितना इन्होंने 40% पाप कट जाते। अब रह गया कि जब जनता उग्र हो गई, जनता जान गई। आप ये बताइए, योगी जी इतने लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, उसमें पूछते हैं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है कौन सिख है कौन ईसाई, कभी पूछने गए? जो सरकारी स्कीम होती है वो कोई भी प्रतिनिधि हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो तो जो सरकारी जो प्रतिनिधि होता है उस सबके जो भी स्कीम लाएगा उस सबके लिए लाएगा। अखिलेश यादव ने साइकिल बांटा, लैपटॉप बांटा। तो हाँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी कास्ट हो, सारे यादव बैठे थे थानेदार, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने पहले अपने को किया। याद है तुमको? बच्चे हो जरा पढ़ लेना कि जब इनका शासन था तो पीसीएस में सारे वही दिखाई देते। क्या वही याद दिखाई देती थी? तो तुम तो कहते हो कि सबके स्कीम लागू होती है। तो आपका ये कहना है कि अखिलेश यादव जब समाजवादी की सरकार थी तो इन्होंने यादव जो समुदाय हैं उनको काफ़ी बढ़ावा दिया गया? एकदम स्पष्ट रूप से। तो समान लागू करते, प्रतिभा वहाँ है। दूसरी चीज़ देखो, आरक्षण में भी कह रहा हूँ, बुराई नहीं है, आर्थिक आरक्षण दीजिए। तुम पढ़ने में समर्थ हो, किताब कापी पैसा दे दीजिए, प्रतिभा का आरक्षण न करिए। इसलिए कि फिर तुम भी ऑपरेशन उससे नहीं कराओगे जिसको जानते हो कि ये योग्य नहीं है, इससे ही आया है। वो भी जगदीश राम में भी ढूंढा अच्छा सर्जन, समझ रहे हैं? तो वहाँ ये करो, नहीं तो प्रतिभाएं कुंठित हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। यहाँ पैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ तो समान नहीं है, आरक्षण कर रहे हो। आर्थिक दो, सबको दो और उनको बराबर ले आओगे जो अभाव है उनका, पैसे में, कपड़े में, लत्ते में, जो कुछ है। लेकिन उन चीज़ों को तो तुमने तो एकदम खुलेआम कर दिया कि यादव ही जाएंगे, यही जाएंगे, वही जाएंगे। क्यों? सबके साथ। और ये केवल मुसलमानों की वोट की राजनीति, और नहीं तो ये जाते। अभी देखो सतीश महाना जी स्पीकर हैं यहाँ,
और पूरा सब समर्थन दे दिया उनको कि हम इसके साथ जाएंगे वहाँ, केवल अखिलेश यादव नहीं जाएंगे और सब जाएंगे अब पूरा। कहाँ जाएंगे? अयोध्या दर्शन करने। कब? अभी डेट आई है, हम तो वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ा था मैंने, कल जाएंगे। और सबसे आमंत्रण दिया था कि सब लोग चलो पूरा वो दर्शन करने प्रभु के, तो यही नहीं जाएंगे और सब जाएंगे, वो मोहम्मदन भी जाएंगे। तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे तो गरीब जनता, वहाँ की जो जनता थी, गांव की समाज के जो लोग थे, उन्होंने स्वागत किया था। लेकिन यहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम जी का, प्रभु श्री राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, एक बात बताओ, राज्यसभा मेंबर कांग्रेस ने क्यों रेखा को बना दिया? वो जया बच्चन भी बैठी हैं, वो नाच गाने वाली नहीं है क्या? तो तुम तो बना दो, उनका सदस्य क्यों बना देते हो? पैसे लोगों को चाहिए तो। सबका एक स्थान है, उनका भी स्थान है। अब कह दो फिर नहीं बुलाया, तो नाच गालों तो बुलाए नहीं यार, फिर मेरे से तो छुआ ही नहीं। अंग्रेजी में सेलिब्रिटी कहते हैं और हिंदी में नाच गाने वाली कहते हैं। तो रेखा और जया बच्चन जो है वो सेलिब्रिटी हैं, और यहाँ पे जब आए थे ना अयोध्या में नाच गाना करने, तो वो लोग नाच गाने वाली थी। नाच गाना तो रेखा ने भी की है, सुनिए, नाच गाना तो ये रेखा भी की है। और नाच गाने का तो सबसे बड़ा अड्डा था सैफई, मुलायम सिंह यादव, जहाँ ठहाका मारते थे, हा हा हा। सुनिए चाचा, सुब्रत राय, जिनके उनके मौत में उनके बेटे बीवी नहीं शामिल हुए, डर के मारेगी, ईडी आएगी पकड़ लेगी, लंदन में ही रह गए। सोचो, तो नाच गाने का अड्डा तो सैफई था भैया। लेकिन एक और चीज़ कहा जा रहा है कि जो देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति, तो वो आदिवासी समाज से हैं, द्रौपदी मुर्मू, तो उनको वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया, उनको वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया गया? क्या पहले कहते थे कि उनको क्या नाम उनका, आडवाणी को भी इनवाइट नहीं किया, सबको बुलाया गया, सबको। सबका प्रोटोकॉल। अब किसी को तो जबरदस्ती नहीं ले जा सकता, वो तो सब राष्ट्रपति हैं, स्वेच्छा से बुलाया, सबको गया है। और कैसे छोड़ देंगे बताओ? राष्ट्रपति किसने बनाया उनको? किसकी सरकार में बने? इन्होंने बनाया ना, तो फिर और तुमको बनाया, तुमको नहीं बुलाएंगे? अब तुमको जो आडवाणी क्यों दे दिया भैया भारत रत्न, यही क्वेश्चन उठा दो। और दूसरी चीज़ तुम कहते हो ना आधा अधूरा मंदिर। यार एक बात बताओ कि तुम्हारा मेहमान, तुम्हारी प्रभु जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो, विपत्ति काल में वो पड़े हैं टेंट में, तो तुम कहते हो भैया जैसे ही घर बने, किराए पे मकान में रहते हो, और फिर कहते हो भैया जितनी जल्दी हमारा लाओ गृह प्रवेश कर ले मुहूर्त में, और फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि किराया देते देते बहुत हो जाए। तो हमारे प्रभु टेंट में कब तक, हमारे प्रभु को कब तक टेंट बैठाना चाहिए? 10 साल और कभी अंत है उसका बनने का? इतने एकड़ में है, एक साथ बन जाएगा। प्रथम तल बन गया, हो गया, तो अपने प्रभु को हमने स्थापित वहाँ किया कि अच्छी तरह से वहाँ आ जाएं भव्य तरीके से। चौधरी चरण सिंह जी को बार बार इस समय नाम लिया जा रहा है, चर्चा के विषय बने हुए हैं कि जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने के लिए उनको भारत रत्न दिया गया है, कि इशारा किया गया कि वो इसमें आ जाएंगे, और यही हुआ। एक बात बताओ, क्यों आ जाएंगे? अब तो मिल गया। और कह देते भारत रत्न दे करके वो आए, तो कि हमने उनको सम्मान दिया, अब प्रसन्न हुए कि हमारे उसको दिया, तब हम उधर आए। ये भी तो कह सकते हो कि उनको आने के लिए दिया गया या उनको दे दिया गया तो आप प्रसन्न हो गए। चले, आपके पिता को कोई सम्मान करे तो आप नेचुरल है, आप सोचो कि भाई हमारा यहाँ सम्मान हो रहा है तो मैं जाऊँगा। वो केवट के पैर पखारे थे, उनसे क्या मिलना था मोदी ने? उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष में है तो समाजवादी है, और समाजवादी के एक मजबूत सहयोगी जयंत सिंह चौधरी को माना जाता था, जयंत चौधरी को, लेकिन उन्होंने ही पलटी मार लिया, एनडीए ज्वाइन कर लिए। तो समाजवादी क्या अस्तित्व है अभी जो लोकसभा चुनाव में, कि नहीं है इनकी? ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकदल का जाना, नीतीश कुमार का जाना, ये वक्त परिस्थिति के अनुसार लोग गए। नीतीश कुमार नीतीश कुमार न जाते तो सारे विधायक उनके टूट जाते, क्योंकि पिछली बार जो जीते थे बीजेपी गठबंधन में रह के जीते। और जान है कि इस बार जो है 3 स्टेट में जब मोदी सरकार आई, ये लोकसभा में पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे, हम लोग एक भी सांसद नहीं जीतेंगे, इसलिए मजबूरी, इनकी भी मजबूरी थी, मजबूरी में गए। अच्छा, बीजेपी मेन है, शासन सत्ता भी बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। अगर ये शासन सत्ता में न रहते तो क्या मंदिर बना पाते? ये शासन सत्ता में न रहते तो ये इतना विकास भी नहीं हो पाता, वो तो जरूरी है। तो उनकी भी मजबूरी है, और राष्ट्रीय लोकदल का भी जाना उनकी भी व्यक्तिगत मजबूरी थी, नहीं तो एक भी सीट किसी निकलने वाले वैसे भी नहीं है। अच्छा, बार बार ये जो समाजवादी है और बार बार ये पीडीए चुनाव लड़ता है, जो इस समय भी उनका मुख्य मुद्दा पीडीए है, लेकिन पीडीए देखा जाए तो बार बार बीजेपी को वोट देती है, तभी तो उनकी सरकार बनती है। तो ये विकास मॉडल पे, जैसे कि शिक्षा पे, रोजगार पे तो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीडीए बात कर रहे हैं। पीडीए जो है, अखिलेश की सरकार थी तो अखिलेश जी ने सिर्फ एक जात को बढ़ावा दिया, सिर्फ यादव। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी
की नौकरी में, सारे थाने के पुलिस थानाध्यक्ष, उसमें और बैकवर्ड जातियाँ भी हैं, नहीं और अन्य जातियों को कोई तवज्जो, कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं मिलता था। सारी जातियाँ जो है सब यादव छोड़ के सब बीजेपी के साथ जुड़ गए, फॉरवर्ड जुड़ गए। अब तो उनका विकास देख के, काम देख के फ़ायदा सबको हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान को हो रहा है। राशन वितरण हो चाहे मकान बनना हो, अब जाके देख लीजिए, गाँव में सर्वे कर लीजिए, कौन मुसलमान है जिसका घर न बना हो। तो उसके विकास के आधार पर सारे ये सब लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी पूर्ण समर्थन पूरे प्रदेश। सर आपको परिचय बताइए। राम ने विशाल खंडे, गोमती नगर, लखनऊ। सर इस बात से आप कितना सहमत हैं कि जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हाँ, उनको ओबलाइज करने के लिए किया गया है। उनको ओबलाइज करने के लिए किया गया है कि वो ताकि हम उसमें बीजेपी में ज्वाइन कर लें, एनडीए ज्वाइन कर लें। आप इस बात को मानते हैं कि उनको शामिल करने के लिए भारत रत्न दिया गया? जी, उनको भारत रत्न इसीलिए दिया गया। और जयंत चौधरी की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी आने वाले दिनों में। पर जयंत चौधरी की, नीतीश कुमार की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अब समाजवादी हिसाब यहाँ उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई ना मुद्दा है। जो मजबूत सहयोगी थे जयंत सिंह चौधरी, वो भी पलट गए, वो बीजेपी में चले गए। हाँ, जयंत के जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये कि ये जयंत चौधरी खुद ही मिट जाएंगे। जैसे अजीत सिंह मिट गए थे, एक भी सीट नहीं पा रहे, तो उसी तरह से जयंत चौधरी की भी यही हाल होगी। बहुत दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया था कि हम 8 फरवरी तक जयंत सिंह चौधरी को हम एनडीए में शामिल करा देंगे, और उन्होंने करके दिखाया। ये ओम प्रकाश राजभर भी जान रहे हैं और जयंत चौधरी भी जान रहे हैं, नीतीश कुमार भी जान रहे थे कि इस बार चुनाव होता। इतना तीनों स्टेट में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, कि हम लोग का वजूद ख़त्म हो जाएगा। साथ में रह के भी ये लोग सीट नहीं निकाल पाते। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन था, माना जाता था पहले कि सपा और बसपा का वोट मिला दिया जाए तो कोई उसको हरा नहीं सकता था, जो कि 3 या 4 सीट सपा समाजवादी पार्टी के थे। इस बार बसपा अलग लड़ रही है, तो अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए ये सारे लोग बीजेपी समर्थन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बात करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम राम मनोहर लोहिया पार्क में मौजूद हैं, और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग थे, उनसे हमने चुनावी सर्वे पे निकले हैं, तो उनके वही राय जानने के लिए निकले। जो कि विपक्ष बार बार वो दावा कर रहा है कि नहीं, ईवीएम है तो मोदी है। ईवीएम को लेकर, जयंत सिंह चौधरी को लेकर, भारत रत्न को लेकर इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस पर हमने चर्चा किया और लोगों का अपने राय सुना। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।